नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बिहार उत्कर्ष पर। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 75 क्वेश्चंस की साइंस की सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जिस सीरीज के तहत हर रोज मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर कराती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ही हमारा सेशन। आप शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के बीच में। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से यहाँ पर होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि मैम ब से विटामिन बी और ब से बेरी बेरी, यानी विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम जो है वो क्या होता है मैम, केमिकल नेम थायमीन यहाँ पर होता है। और थायमीन होने के साथ साथ ही इसी विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी हो जाता है। अब याद रखिएगा, कहीं पर विटामिन B1 लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, सेम ही बात है, दोनों जो है वो दोनों एक ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हालांकि हम ये जानते हैं कि विटामिन बी जो है इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन भी यहाँ पर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो है वो इसके बहुत सारे रूप हैं, यानी B1 से लेकर B12 तक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। वहीं अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो ज़ीरोफ्थैलेमिया डिजीज भी होती है और केरेटोमलेशिया डिजीज भी विटामिन ए की कमी से ही यहाँ पर होती है। विटामिन सी की कमी से अगर बहुप्रचलित रोग की बात करें तो स्कर्वी यहाँ पर हो जाता है। विटामिन B12 से जो है वो B12 से क्या होता है, तो B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे हम लोग पर्नीशियस एनीमिया भी यहाँ पर बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रासायनिक नाम क्या होता है मैम, वो होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन का मतलब ये ब्लू विटामिन है और ब्लू विटामिन के साथ साथ ही इसमें कोबाल्ट मेटल भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो मेंढक होता है उसी मेंढक में दांत किस प्रकार के होते हैं। अब दांतों के 3 प्रकार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। होमोडॉन टीथ भी बता रखा है, थीकोडॉन टीथ भी बता रखा है और यहाँ पर हेटेरोडॉन टीथ भी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर बता रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ होमोडॉन की बात करें तो आप लोगों को याद रखना है होमोडॉन का मतलब एक ही प्रकार के दांत, ठीक है। अगर किसी भी जीव के शरीर में केवल 1 टाइप ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट है, जैसे अगर हम लोग हमारी बात करें तो हमारे मुंह में एक प्रकार के नहीं 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन से मैम, 4 प्रकार में जो पहला होता है वो होता है इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। लेकिन मेंढक में जो है वो मेंढक में केवल एक ही प्रकार के दांत जो है वो उपस्थित यहाँ पर होते हैं। थीकोडॉन वो होता है जिसमें 2 दांत जो हैं वो दांत जबड़ों में धंसे हुए होते हैं। 2 दांत जो है वो क्या होते हैं, जबड़ों में जो है वो जबड़ों में धंसे हुए पाए जाते हैं। और हेटेरोडॉन्ट वो टीथ होते हैं जो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। मतलब अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसके मुंह में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जैसे कि हम, है ना, यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो ह्यूमन होता है, जो मानव होता है, उसके मुंह में कौन से दांत होते हैं, तो हम बोलेंगे हेटेरोडेंट होते हैं। लेकिन मेंढक के मुंह में जो है वो कौन से दांत होते हैं, होमोडॉन टीथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टार्च से क्या संबंधित है, व्हाट इज रिलेटेड टू स्टार्च। अब स्टार्च अगर हम लोग बात करें तो स्टार्च को हम लोग जो है वो एक कार्ब बोल सकते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसे यहाँ पर बोला जाता है। और हम सब लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब भी हम लोग खाते हैं तो वो हमारे शरीर में किस रूप में पचता है, तो मैम कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जो है वो सैकेराइड शर्करा के रूप में पचता है। किसके रूप में, सैकेराइड शर्करा जो है, इसी शर्करा के रूप में जो है वो रूप में यहाँ पर पचता है। और पचने के साथ साथ यही जो सैकेराइड शुगर है ये भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है मैम मोनो, एक होती है डाई और एक होती है पॉलीसैकेराइड। तो मैम स्टार्च कौन सी शुगर का एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि स्टार्च जो है वो स्टार्च पॉलीसैकेराइड शर्करा है, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर जो है वो बनी होती है। और स्टार्च को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेटली जो है अगर आप स्टार्च भी खा रहे हो, जैसे आपको पता है कि आलू में और चावल में एक अच्छी क्वांटिटी में स्टार्च जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। तो जब आलू और चावल में अच्छी क्वांटिटी में स्टार्च है तो वो स्टार्च जो है वो हमारे शरीर में पच किस रूप में रहा है, तो मैम वो ग्लूकोज के रूप में जो है वो क्या हो रहा है, पच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्च किससे संबंधित हुआ, ग्लूकोज से। जबकि फ्रक्टोज क्या है मैम, फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर यहाँ पर बोलते हैं, यानी फलों में जो शर्करा होती है जिसे नेचुरल शुगर भी कहा जाता है, वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज शुगर होती है। सुक्रोज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है कि गन्ना जो है
उसी गन्ने से जो प्राप्त शर्करा है वो कौन सी होती है, वो सुक्रोज यहाँ पर होती है। और गैलेक्टोज की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर क्या बनता है, गैलेक्टोज यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत का शिखर बना होता है, हमारे मुंह में जो दांत हैं, ठीक है, तो टॉप ऑफ द टूथ यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यही दांत का शिखर जो है वो शिखर किसका बना होता है। और आपको याद रखना है कि दांत के शिखर को ना हम लोग क्राउन वाला पार्ट भी बोलते हैं। क्राउन मतलब मुकुट, है ना, राजा जो मुकुट पहनता था उसे इंग्लिश में हम लोग क्राउन बोलते थे। ऐसे ही दांत का जो टॉप हिस्सा होता है उसे भी क्राउन जाना जाता है। और ये क्राउन किसका बना होता है, तो मुझे पता है इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आंसर आ चुका होगा, इनेमल, बट इनेमल नहीं होता है ना। इसका सही आंसर सी यहाँ पर हो जाएगा कि जो क्राउन होता है वो डेंटाइन का बना होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि दांत डेंटाइन नामक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, किस पदार्थ के, डेंटाइन की। जबकि इनेमल क्या होता है मैम, इनेमल दांत जो है इस दांत के ऊपर सफेद चमकदार परत होती है। इनेमल क्या होती है मैम, दांत जो है इन्हीं दांत के ऊपर सफेद चमकदार परत होती है। और परत होने के साथ साथ ही आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो इनेमल है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इससे कठोर हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हो जाता है। तो हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि स्कर्वी होता है मैम विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी जिसे क्या कहा जाता है, जिसका रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है मैम, रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे मीठे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी जो है वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होगा, तो मैम सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है वो हमें आंवले में यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यही जो विटामिन सी है ये किसके लिए ज़रूरी होता है, तो मैम हमारी जो इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी अच्छा होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो आपको प्रदान करता है। और अगर हम लोग बात करें स्कर्वी की, जो विटामिन सी की कमी से हो जाता है, तो स्कर्वी में क्या होती है मैम, स्कर्वी में गम्स से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी मसूड़े जो होते हैं उन्हीं मसूड़ों से खून निकलना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैप्सिन होता है, तो हम सबको पता है कि पैप्सिन एक हार्मोन नहीं है, विटामिन भी नहीं है, न्यूट्रिएंट भी नहीं है। पैप्सिन एक एंजाइम है। और ये एंजाइम कहाँ पे मिलता है, तो मैम ये एंजाइम हमारे आमाशय में देखा जाता है। आमाशय बोले तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग स्टमक बोलेंगे। और स्टमक में जो है वो पैप्सिन भी होता है, पैप्सिन के साथ साथ रेनिन भी होता है, और रेनिन के साथ साथ जो है वो एमाइलेज भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लस आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl अम्ल। HCl अम्ल जिसका pH होता है 1.5, अत्यधिक अम्लीय होता है, भोजन से कीटाणु को नष्ट करने का काम करता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ पे होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन जो है वो लिवर में हो रहा है, लेकिन इसका स्टोरेशन कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है कि परिवर्तन जो है वो भी लिवर में हो रहा है, लेकिन इसका स्टोरेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, लिवर में और हमारी मसल्स में। ठीक है, और आप सब लोगों को याद रखना है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हो या आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में ले लेते हो, तो हमारी बॉडी जो है ना उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फेंक नहीं देती है, बल्कि हमारा शरीर जो है वो शरीर क्या करता है मैम, हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर लेता है, यूटिलाइज करता है। और कैसे यूटिलाइज करता है, वो ग्लूकोज को किस में बदल देता है मैम, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, और ये ऐसा कौन से हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है उस इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ऐसा होता है, या इंसुलिन हार्मोन इसको बदलने का काम करता है। और यही ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है। और जब हमारे शरीर को कभी ज़रूरत पड़ती है, हम भूखे होते हैं या हमने खाना नहीं खाया होता है, तो उस स्थिति में ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को क्या करता है, कठोर बनाता है। तो दांत में जो एनेमल वाला भाग होता है, उसी एनेमल वाले भाग को कठोर बनाने का काम जो है वो किसका होता है मैम, वो काम होता है किसका, फ्लोरीन का।
है ना। ये फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन आपके एनेमल वाले भाग को और कठोर बनाने का काम करता है। और किस में पाया जाता है? फ्लोरीन जनरली पाया जाता है पानी में। पानी में फ्लोराइड का लेवल जब अधिक हो जाता है तो पानी में पीलापन आ जाता है ना। और पीलापन आने से जो रोग आपके शरीर में होता है उसे फ्लोरोसिस डिजीज यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर फ्लोरीन हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य है, द मेन फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट इज। अब आप लोगों के पास दो चीजें आपको याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पर बाइल पिगमेंट की बात कर रहे हैं। मैम बाइल पिगमेंट जो है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, और निर्माण के साथ साथ ही इसका सिक्रेशन जो है वो कहाँ पे होता है। तो जब हम लोग निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण कहाँ पे होगा? मैम निर्माण यकृत में यानी लिवर में होगा। लेकिन जब सिक्रेशन की बात करेंगे तो सिक्रेशन या श्रवण कहाँ से होगा? पित्ताशय से होगा। और बाइल जूस का क्या रोल है कि स्टमक में जो फूड एसिडिक हो गया था उसको बेसिक बनाने का काम या उसको क्षारीय बनाने का काम जो है ये पित्तवर्णक करता है। तो पित्तवर्णक का मुख्य कार्य क्या है? मैम पित्तवर्णक का मुख्य कार्य होता है पाचन और शोषण हेतु या पाचन और अवशोषण हेतु वसा का इमल्शन करना, क्योंकि ये लिवर में स्टोर होता है, लिवर में बनता है। तो लिवर का जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वो फैट इमल्शन ही है, और वो फैट इमल्शन लिवर इसी बाइल पिगमेंट की वजह से कर पाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। जो किसी भी पर्सन की जो फर्टिलिटी पावर होती है या रिप्रोडक्टिव जो स्टेज होती है ना, इसी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी जो है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से आती है? क्या ऐसा विटामिन ए की कमी से होता है? क्या ऐसा विटामिन बी की कमी से होता है? क्या विटामिन के की कमी से ऐसा देखा जाता है? या विटामिन ई जो है वो यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर होगा। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मैम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमें याद रखना है विटामिन ई। विटामिन ई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग टोकोफेरोल यहाँ पर बोलते हैं। और यही टोकोफेरोल जो है इसे क्या कहा जाता है? ये जो है ये सुंदरता के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, जो किसी भी इंसान की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। स्किन के जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को स्ट्रेंथन करने का काम जो है वो काम यहाँ पर करता है। काम करने के साथ साथ विटामिन ई की कमी से जो है वो कमी से क्या हो जाता है? मैम विटामिन ई की कमी से अर्ली एजिंग की समस्या यहाँ पर आ जाती है। क्या? अर्ली एजिंग। अर्ली एजिंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ली एजिंग जिसे हम लोग कहते हैं उम्र से पहले जो है वो पहले क्या आना? बुढ़ापा आना। अगर एज से पहले जो है वो इंसान क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। तो इसी विटामिन ई की कमी की वजह से होता है, प्लस जनन क्षमता में भी कमी आती है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप सभी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत ही शानदार बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिस बैच में आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल के सभी सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या फैकल्टीज द्वारा बहुत ही तन्मयता के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस बिहार गौरव बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ये बैच आपको सिर्फ ₹279 में मिल रहा है, यानी कब तक? सिर्फ 2 मई तक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 मई तक इस बैच का प्राइस जो है वो ₹279 रहेगा, जिसके तहत आपके सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस भी होगा। आपको टेस्ट सीरीज भी इस बैच के साथ फ्री मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप सभी लोगों को जो है वो इस बैच में कुमार गौरव सर की भी 30 मास्टर क्लासेस जो है वो यहाँ पर मिलेंगी, जो आपके सिलेक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। तो आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 2 मई तक ये बैच आपको ₹279 में मिल रहा है। तो अपने मैक्सिमम साथियों तक भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए और इस बैच का हिस्सा बनिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।